बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वादी का त्रिकोण। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव है और आवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर राशिद की एंट्री के साथ ही विधानसभा चुनाव का घमासान अब तेज हो गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ से जमानत पर रिहा हुए इंजीनियर राशिद की नेशनल कॉन्फ्रेंस से 36 का आंकड़ा है, ये सभी जानते हैं। और वो लोकसभा चुनाव में उसके जीत के समीकरण को पूरे तरीके से गड़बड़ा चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद की पार्टी कश्मीर रीजन में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। कश्मीर के बदल रहे सियासी माहौल में भी रीजनल पार्टियों के साथ ही अलगाववादी लीडर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इससे बादी में चुनाव के मायने भी बदल रहे हैं। कांग्रेस, एनसी समेत पीडीपी के लिए चुनाव चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बीजेपी कश्मीर रीजन के बजाय जहां जम्मू रीजन में अपनी सीटों को बढ़ाने पर फोकस कर रही है, तो उधर जम्मू कश्मीर की चुनावी रण में मतदाताओं का क्या है दृष्टिकोण, इसी पर खास पेशकश है हमारी, जिसे आप देख रहे हैं। इंजीनियर राशिद को जमानत। जमानत पर उठ रहे सवाल। सियासी दलों का बवाल। बीजेपी की जीत का प्लान। एनसी पीडीपी का घमासान। नई पार्टियां दिखा रही दम। मुख्य पार्टियां हो रही बेदम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पार्टियां नतीजों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दशकों तक अपना दबदबा कायम रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दबाव में आ चुकी है और इसकी दृष्टि इससे भी साफ हो जाती है कि अलगाववादियों को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए समर्थन करने वाली दोनों पार्टियां इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से घबराई हुई हैं। इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किए जाने से एनसी और पीडीपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसको लेकर जबरदस्त बयानबाजी की जा रही है। इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि इंजीनियर राशिद जो हैं अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय नेता है और अब उनकी ज़मानत से जो उनके जितने भी उनके इलाके के लोग हैं, जो लोग उनको मानते हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और कहीं ना कहीं अब जो वोट बैंक है उसको ये कहीं सेंध लगा सकते हैं कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के रीजन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी लोकप्रियता बहुत है, इनको चाहने वाले इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में इंजीनियर राशिद एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वादी में चुनावी रार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नया मोड़ आ गया है। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को उनके ही गढ़ में हराकर सांसद बनने वाले अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर राशिद को विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के लिए जमानत दे दी गई है। इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 से ही टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में राशिद इंजीनियर बंद हैं। बारामूला लोकसभा सीट से राशिद को 4,72,000 वोट मिले, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2,68,000 वोट ही मिले थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी का नेतृत्व इंजीनियर राशिद का बेटा अबरार कर रहा है। एआईपी घाटी के साथ साथ जम्मू में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी कश्मीर में 47 में से 40 से 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जम्मू की 5 से 8 सीटों पर फोकस कर सकती है। एआईपी के प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी चुनाव में सबको हैरान कर देगी। वो 2 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया में न केवल शामिल हो सकेंगे बल्कि पूरी ताकत से चुनावी रणनीति को अंजाम दे सकेंगे। इंजीनियर राशिद जेल से रिहा हो गए हैं और उन्होंने चुनावी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। उनके तेवर और कलेवर दोनों बदले हुए हैं। जमानत पर जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने सबसे पहला हमला बीजेपी पर ही किया है। इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने के साथ ही वादी में सियासी घमासान तेज हो गया है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर बीजेपी पर जमकर हमला किया है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केवल उनकी पार्टी ही कश्मीर मुद्दे के समाधान की वकालत करती है और जेलों में बंद युवाओं के लिए आवाज उठाती है। उन्होंने जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जबकि एक गरीब व्यक्ति के परिवार को जेलों में अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी इंजीनियर राशिद पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए जमानत दी गई है, न कि उनकी सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इंजीनियर राशिद को वापस तिहाड़ ले जाया जाएगा और उत्तरी कश्मीर के लोग एक बार फिर प्रतिनिधि विहीन हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई एम नथिंग टू से हिम। पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes। कि काश मुझे पहले पता चला होता, मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं। फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज़ विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट्स विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स। मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए इस्लामिस्ट बट नो इस्लामिस्ट इज अ रेडिकल, वी आर नॉट रेडिकल्स। और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिला है, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है। लेट हिम टेल। इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए, उनको भी रिलीज करें। तो ये इस वक्त जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रसाई नहीं है उनकी, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हलके के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है, ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है, ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए। और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के नाम चुनाव में जीत दर्ज करने वाली पार्टियों के लिए इस बार जोर का झटका लगा है और इस बार इलेक्शन के बहिष्कार का राग अलापने वाले लीडर चुनावी मैदान में हैं और वो लोगों से अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलगाववादियों और आतंकी गतिविधि में शामिल परिवारों का भरोसा बढ़ा है और यह आर्टिकल 370 के हटने के बाद सबसे बड़ा सियासी बदलाव है। इस सियासी बदलाव का असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ना लाजमी है। जम्मू कश्मीर में इस बार चुनावी रंग बदल चुका है और इसके लिए मुख्य पार्टियों का रंग फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी एहतियात पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है इस समय नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ सकती है, क्योंकि अगर कहीं से भी ये सीटें ज़्यादा जीत जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी का ही जो वोट बैंक है वही कटेगा और वही इनकी तरफ जाएगा। खाली इंजीनियर राशिद ही नहीं, कई ऐसे नेता हैं जो कई ऐसी पार्टीज हैं जो बैन हो चुकी हैं, वहाँ के नेता हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ इंजीनियर राशिद नहीं और भी कई निर्दलीय ऐसे नेता हैं जो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन के अलावा पीडीपी के लिए भी। और एक ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत ये एक ऐसा दाव खेला गया है जो आने वाले समय में कश्मीर की सीटों का लेखा जोखा बदल सकता है।
बदली वादी की राजनीति। जम्मू कश्मीर में इस बार यूनियन टेरिटरी की मुख्य धारा की पार्टियों के लिए अपनी साख को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए खुद को साबित करने का मौका है। लिहाजा चुनाव में शय और मात को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी एक तरफ जम्मू रीजन में अपना दमखम दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर रीजन में उसने निर्दलीय उम्मीदवारों के भरोसे चुनावी बाजी को पलटने की रणनीति बनाई है। इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने और उनका चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से इसीलिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐतराज है। दरअसल अब ये सवाल और ज्यादा अहम हो गया है कि आखिर इंजीनियर राशिद सबसे ज्यादा किसका नुकसान कर सकते हैं। ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी छोटे दलों के साथ ही ऐसे निर्दलियों को पीछे से समर्थन दे रही है जो कभी अलगाववादी ताकतों के साथ थे। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि अगर अलगाववादी मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने, राज्य के दर्जे में बदलाव के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में सियासी बयार भी बदली नजर आ रही है। जहां अलगाववादी नेता चुनाव बहिष्कार की पॉलिटिक्स करते थे, इन चुनाव में वो भी वोट से विधानसभा पहुंचने की कोशिश में है। किसी दल से बात नहीं बनने की स्थिति में निर्दलीय भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस लिस्ट में अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख सैयद सलीम गिलानी से लेकर प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के तलत मजीद तक कई नेताओं के नाम हैं। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की है वो भी आपने सुनी है। ये सिर्फ महाराजा का नहीं, सभी डोगरों का अपमान है। और मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोग ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला, वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे। जिनमें मेरे खिलाफ जो यहाँ आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी, उनका भी जिक्र वजीर दाखिला साहब ने नहीं किया। अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उस पर भी वजीर दाखिला साहब खामोश। यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली देश को तोड़ने वाले अलगाववाद के समर्थन, उग्रवाद के समर्थन, आतंकवाद के समर्थक लोग फिर वही आवाज दोहराने की कोशिश कर रहा है और उनके जो मंसूबे फिर रचाने की कोशिश कर रहा है, और ये कतई संभव नहीं होगा। माननीय मोदी जी के रहते हुए, मोदी सरकार के रहते हुए जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हमेशा बहाल रहेगा। इंजीनियर रशीद के बाहर आने से या नहीं आने से इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो वहाँ जम्मू कश्मीर के हाल आप देख रहे हैं। इंजीनियर रशीद के बाहर आने से सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है एनसी और पीडीपी को हो रहा है। वो कल के आपने एनसी और पीडीपी के नेताओं के बयान से आपने खूब देखा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचार को लेके मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो अमन और शांति के बुनियाद पे जो विकास के घाटी पे जम्मू कश्मीर को लेके आया, इसी जम्मू कश्मीर को और भी आगे बढ़ाने के लिए हम इस इलेक्शन में हैं। और इंजीनियर रशीद के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव में एनसी और पीडीपी की साख अब दांव पर लगी हुई है। यूनियन टेरिटरी की सियासत में दशकों से इन्हीं दो पार्टियों का दबदबा भी रहा, लेकिन अब हालात ये बदल गए हैं।
पीडीपी अपनी तीसरी पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है, तो एनसी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग चुका है। एनसी और पीडीपी के लिए चुनाव खुद को साबित करने का मौका भी है और इसीलिए बदले सियासी समीकरण में अपनी जीत के दावे को हकीकत में बदलने की जोर आजमाइश भी चल रही है। हालांकि इस बार एनसी और पीडीपी के लिए जीत की राह आसान साबित नहीं होने वाली है। कश्मीर संभाग में भारतीय जनता पार्टी का निर्दलियों पर दाव खेलना एक बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, वो सरकार के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में अगर निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं तो उनके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है और यही राजनीतिक चाल का जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। हालांकि लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, अगर निर्दलीय ज़्यादा जीतते हैं तो वो किस पाले में जाएंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, जो पूरी गेम चेंज कर सकते हैं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन है, वहीं पीडीपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल इस बार पीडीपी की हालत चुनाव में पस्त नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, दूसरी ये कि मुफ्ती खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। वैसे तो वो पीडीपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले बिजबेहाड़ा से चुनाव लड़ रही हैं, मगर पहली बार यहाँ पर परिवार बनाम परिवार के बीच मुकाबला है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को हरा चुके अब्दुल गनी के बेटे डॉक्टर बशीर वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना चाहती है। बात यहाँ पर खानदान की साख को बचाने की ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली और इस विधानसभा चुनाव में भी वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीछे दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव को करो या मरो के तौर पर ले रही है और ये वाजिब भी है। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला के हारने के बाद विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ने का मतलब कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस की दखल काफी कम हो जाएगी, जिससे इसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। इन दो परिवारों से अब तक 5 मुख्यमंत्री बने हैं और दशकों से इस परिवार का जम्मू कश्मीर की राजनीति में दबदबा रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से ही इनका प्रभाव कम होना शुरू हो गया था। इस बार के चुनाव दोनों खानदानों पर अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने की चुनौती दिखाते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि राज्य का दर्जा मिलने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की कसम खा चुके उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कश्मीर रीजन में अलग अलग सीटों का सियासी हिसाब है, उसे देखते हुए दोनों ही पार्टियां मुश्किल में नजर आ रही हैं। उनके सियासी मुद्दों को पहले ही बीजेपी छीन चुकी है और अब लोक लुभावन वादों पर ही उनकी आस टिकी है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की। कल बयानबाजी आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के, उमर अब्दुल्ला के, महबूबा मुफ्ती की जो बयानबाजी देख रहे हैं, वो तीनों जो अलगावात के विचार रखने वाले तीनों में जो झगड़ा चल रहा है। बीजेपी ने निर्दलीय पे खेला है, नहीं खेला है, वो अलग बात है, लेकिन जमहूरियत, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, और इस जमहूरियत के तौर पे डेमोक्रेसी हर किसी को हक है, हर किसी को हुकूक है कोई भी चुनाव लड़े। ये मुकाबला तो हमेशा टफ होता है, बट आई एम इन दिस इलेक्शन टू विन। कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ता है। वी आर हियर टू विन इंशाल्लाह। इल्तिजा है कि आप मुझे चुने, क्योंकि आपके मसाइल तो मैं हल करूंगी, और जो यहाँ हकीकत है, जिस अजाब शिकस्त से हम गुजर रहे हैं, जो हम पे जुल्म और सितम हो रहा है, वो मैं असेंबली के फ्लोर पे जरूर जाहिर करती रहूंगी। और मैं हमेशा, मैंने सच्चाई का साथ दिया है और मैं सच्चाई का साथ देती रहूंगी।
दरअसल जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है और अपनी जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो सधे हुए तरीकों से आगे बढ़ रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बीजेपी ने कश्मीर रीजन में निर्दलीय दांव खेला है तो जम्मू रीजन में भी अपने वोट को इंटैक्ट रखने के लिए संपूर्ण जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को वापस लेने का वादा किया है। बीजेपी ने अपनी सियासी चाल से विरोधी दलों को उलझा दिया है और कश्मीर रीजन में भी निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर जो घमासान मचा है वो उसी का नतीजा है। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत की संभावना इस पर निर्भर करती है कि उनका अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव है और वो स्थानीय मुद्दों को कितने प्रभावशाली तरीके से उठाते हैं। हालांकि इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार वही नहीं हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो कई बैंड संस्थाओं से हैं और कई ऐसे भी हैं जो अलगाववादी विचारधारा वाले हैं, लेकिन इस बार वो भी निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द हो सकती है, क्योंकि इस बार जो भी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इनका ही वोट काटेंगे और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी लेगी। फिलहाल लेकिन अभी आने वाले समय में लोगों के मन को टटोलना आसान नहीं है। लोगों का अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर किन नेताओं पर विश्वास है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। जो पार्टी जीतेगी कहीं ना कहीं उनके लिए इस बार निर्दलीय उम्मीदवार बहुत मायने रखेंगे। बीजेपी का बड़ा दांव। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अहम प्लेयर बन गई है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को अपनी बड़ी उपलब्धि मानने और वहां पर आए बेहतर तब्दीली का श्रेय लेने के बावजूद बीजेपी कश्मीर रीजन के सियासी घमासान से खुद को अलग थलग देखती है। इसके बावजूद वो वहां की मुख्य पार्टियों के निशाने पर है। एक तरफ जहां कश्मीर रीजन में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में उलझ गई हैं, वहीं बीजेपी अपना पूरा फोकस जम्मू रीजन पर बनाए हुए है। कश्मीर में उसका दांव निर्दलीय उम्मीदवारों पर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जिसके लिए क्षेत्रीय दलों ने वर्षों तक लड़ाई लड़ी, अब उन्हें चिंता में डाल रहा है, क्योंकि पिछले 4 दशकों में पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में है। चुनाव के बाद वो निश्चित रूप से असली किंग मेकर हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा छोटे छोटे दलों को होगा, क्योंकि इनकी राजनीति मुख्य तौर पर कश्मीर घाटी की है। ऐसे में बीजेपी जम्मू कश्मीर में कांटे से कांटा निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी छोटे दलों या निर्दलियों पर अलगाववादी होने का आरोप लगाते हैं, तो दूसरी ओर यही दल आर्टिकल 370 को हटाने, पाकिस्तान से बातचीत करने के अलावा ऐसे भी बयान देते रहे हैं जिससे आतंकियों का हौसला बुलंद होता रहे। ऐसे में बीजेपी का दांव कितना सफल रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बार भी जम्मू कश्मीर में किसी एक दल को बहुमत मिलने के कम ही आसार दिख रहे हैं। मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच ही दिख रहा है, लेकिन असली लड़ाई इस बात की है कि किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। जो भी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा वो छोटे छोटे दलों के अलावा निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। पीडीपी मुख्य लड़ाई से तो बाहर दिख रही है, लेकिन अगर उसे 8-10 सीटें भी मिल जाए तो सरकार बनाने में उसकी भी भूमिका अहम हो सकती है। आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। जनता जिसके मैनिफेस्टो में जो लीडर के जो करिश्मेटिक है, जो जिसका चाहते, लेकिन हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के एजेंडा को लेके कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जम्मू कश्मीर से बड़ी बहुमत से अपना जीत दर्ज करेंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के मेजोरिटी के सरकार बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है और इसके बावजूद भी बीजेपी यूनियन टेरिटरी की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है।
कश्मीर रीजन की बात करें तो कम उम्मीदवार उतारने के बीजेपी के ऐलान ने भी एनसी और पीडीपी को उलझा कर रख दिया है। वो भी इसीलिए क्योंकि वहां पर निर्दलियों की बदौलत सियासी बाजी को पलटना चाहती है। बड़ी तादाद में निर्दलियों और कई रीजनल पार्टियों के चुनावी मैदान में होने से चुनाव में कई कोण बन रहे हैं। वादी का त्रिकोण की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।